अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाके बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, जतोई में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई। अफसोसनाक वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते ही एम्बुलेंस फौरी तौर पर जाए वकूवा पर पहुंच गई। शदीद टक्कर के बायस दोनों मोटरसाइकिल सवार सड़क किनारे नाले में जा गिरे हैं और सर पर गहरी चोटें आने के बायस मौका पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों जाँ बहक अफराद की लाशों को डेड बॉडी शीट से कवर किया, जबकि पुलिस की मौजूदगी में लवाहिकीन के इसरार पर मैयतें उनके घर मुंतकिल कर दी गई हैं। वाक़े के बाद इलाके में फजा सोगवार हो गई। और नाज़रीन, वहां कान्हा में सफाई के दौरान LWMC का मुलाजिम करंट लगने से जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतासिरा शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। बाद इस लाश को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद अहले इलाका ने बिजली के हिफाजती इंतजामात बेहतर बनाने का मुतालिबा किया है। आपको अफसोसनाक खबर देंगे कान्हा से, जहाँ सफाई के दौरान LWMC का मुलाजिम करंट लगने से जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतासिरा शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। बाद इस लाश को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साहिवाल में नौजवान ने नहर लोयर बारी 2 आब में छलांग लगाकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें मौका पर पहुंच गई और नौजवान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वाक़े के बाद पुल पर मौजूद शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि पुलिस ने भी मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। गखड़ में जेरे तामीर GT रोड पर रिक्शा और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम, नौजवान जाँ बहक हो गया। मोहल्ला मुगलपुरा गखड़ का रिहायशी सजावल रिक्शा पर गुजरांवाला जा रहा था कि गुज्जर होटल के सामने हादसे का शिकार हो गया। शदीद तसादुम के बायस नौजवान सड़क पर गिर गया और ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आकर मौका पर ही दम तोड़ गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 और थाना गखड़ पुलिस मौका पर पहुंच गई और जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। घारू के करीब साखरू रोड पर मस्ता और रिक्शे में तसादुम के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। घारू के करीब जाम ब्रांच साखरू रोड पर तेज रफ्तार मस्ता ने रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसके नतीजा में हैदरी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मर्द, खवातीन और बच्चे शदीद जख्मी हुए। हादसे के बाद जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर घारू मुंतकिल कर दिया गया, ताहम एम्बुलेंस न होने के बायस जख्मियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाद 4 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में कराची के जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर जख्मियों को भी निजी गाड़ियों के जरिए कराची रवाना किया गया। फैसलाबाद पुलिस ने अंधे कत्ल का मुआमा हल करते हुए अगवा के बाद खातून को कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान फौजिया और अरशद ने सोना छीनने की गर्ज से हाजरा बीबी को अगवा किया और बादशाह कत्ल करके लाश ओकाड़ा के करीब नहर में फेंक दी थी। तफ्तीशी अफसर खावर नसीम ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान से के इंकशाफ पर छीना गया सोना और लाश खानेवाल से बरामद कर ली है। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बुरेवाला में अगवा के बाद अंधे कत्ल की लरसाखेज वारदात। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जाली पीर और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। सर्चिंग के दौरान नहर खादर के करीब मकतूल का जूता, खून के निशानात और घसीटने के आसार मिले, जिसके बाद नहरबंदी करवाकर तलाश का दायरा वसी किया गया। बाद मखवी की लाश नहर से बरामद हुई तो इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और पेशा वराना हिकमत अमली के जरिए अंधे कत्ल का सुराग लगाते हुए जाली पीर इमदाद हुसैन और उसके बेटे साइम को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के मुताबिक मुल्जिम रूहानी अमलियात के नाम पर मकतूल से लाखों रुपए बटोरता रहा और वकुआ के रोज भी 5,60,000 रुपए वसूल किए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने पहले जहरीली चीज देकर मकतूल को बेहोश किया, फिर तेजधार आले से कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी। और दूसरी जानिब खैरोड पक्का पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात और असलहा बरामद कर लिया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जा से 1080 ग्राम हेरोइन, 1180 ग्राम चर्स, 25 लीटर शराब, 1 रिवॉल्वर और 2 गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
चिन्योट में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम राहसानी, चोरी और मुनशियात समेत 25 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। जख्मी मुलजिम को तिबी इमदाद के लिए DHQ मुंतकिल किया गया, जबकि फरार मुलजिमान की तलाश जारी है। शिकारपुर पुलिस ने मुनशियात की तरसील की बड़ी कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान मजीद शेख और काशिफ सोलंगी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जा से मजमूई तौर पर 410 ग्राम चर्स बरामद हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। शुक्रिया। जिंदा है। जी भुट्टो, जी भुट्टो, शुक्रिया शुक्रिया। जनाब चेयरमैन, आपको याद होगा जब हमने हुकूमत संभाली तो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम आपके और आपके जियालों के दरमियान और आपके चाहने वालों के दरमियान। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जब हमने हुकूमत संभाली तो पहले दिन आपने मुझे बहुत सारी चीज़ों का कहा, उसमें से सबसे ज़्यादा जो बड़ा फोकस था आपका वो 3 चीज़ों पे था। नंबर 1 कि हेल्थ फैसिलिटीज़ बलूचिस्तान के लोगों को वो मिलने चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। नंबर 2, एजुकेशन सेक्टर में बलूचिस्तान के लोगों को वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो कि वो डिज़र्व करते हैं। आज मुझे ये बताते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आपके विजन के मुताबिक इंशाल्लाह ताला जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आज बलूचिस्तान के 99% स्कूल जो हैं वो खुल चुके हैं और 13,000 से ज़्यादा टीचर्स की रिक्रूटमेंट 100% मेरिट पे हो चुकी है। इसी तरह आपका जो तीसरी चीज़ थी, मैं आपसे थोड़ा थोड़ा माजरत खा भी हूँ, थोड़ा थोड़ा शर्मिंदा भी हूँ और उसमें जो मसाइल थे वो आपके सामने है कि जो हमारे फ्लड इफेक्टीज थे ख़ास तौर पे नसीराबाद डिवीज़न के 2 के उसमें काफ़ी काम हुआ है, 8,000 के करीब घर बने हैं, लेकिन क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो रोल मिल नहीं सका जो हमने ख्वाहिश रखी थी, वो रोल फेडरल गवर्नमेंट के पास है, हम उस पर सिर्फ उनको असिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस पर 8,000 के घर बने हैं। और वो जो मालिकाना हकूक जो आपकी सोच थी कि औरत को, बलूचिस्तान की वुमेन एम्पावरमेंट को और बलूचिस्तान की उस खातून को जो हारी खातून है उसको मालिकाना हकूक उस करके दिए जाए, उस सिलसिले में ज़ाहिर है हम उसमें उस तरीके से कामयाब नहीं हो सके हैं। उसको आप फेलियर हमारा समझें तो उसके लिए हम माजरत खा हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उसको और इम्प्रूव करें। एक चीज़ आपको अगर याद हो, जिस दिन मैं आपको ड्राइव कर रहा था और आप मेरे ओथ के लिए आ रहे थे, आपने मुझसे कहा था कि यहाँ पर पिंक बस सर्विस है, तो मैंने आपसे कहा था कि सर मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन शायद नहीं है। वही मैं आपका विजन समझ गया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स बस सर्विस के नाम से क्वेटा में पिंक सर्विस स्टार्ट हो गई है और अब हम उसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तुर्बत में ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, खुजदार और पशीन में और इस तरह बाकी बलूचिस्तान के जितने भी अजला हैं उसमें इंशाअल्लाह ताला विद इन 2 to 3 years मेरा आपसे वादा है कि बलूचिस्तान के जितने बड़े शहर हैं हर शहर में पीपल्स बस सर्विस जो है वो रवां दवा आपको सड़कों पर नजर आएगी। जनाब चेयरमैन, मैं एक बार फिर आपके इस एतमाद का, आपके इस जो आपने सपोर्ट, अनवेवरिंग सपोर्ट मुझे हमेशा दिखाई है और मेरी टीम को मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। बलूचिस्तान के लोग आपके शुक्रगुजार हैं। मेरी पूरी असम्बली आज जो अपोजिशन से दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब हैं, अपोजिशन लीडर आज यहाँ मौजूद नहीं थे, उनकी तरफ से जो नुमाइंदगी यहाँ पर आई है, मैं उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बलूचिस्तान के जो हमारे हालात हैं वो बाकी पाकिस्तान से ज़रा मुख्तलिफ हैं। अपोजिशन ने यहाँ पर अपोजिशन का रोल ज़रूर प्ले किया है, लेकिन जहाँ जहाँ बलूचिस्तान का इंटरेस्ट आया है आपके विजन के मुताबिक हमने उनको साथ चलाया है और उनकी भी मेहरबानी है कि वो हमारे साथ हमेशा चले हैं, चाहे वो किसी किस्म का एक्ट हो। पार्लियामेंट में जितने हमने एक्ट पास किए हमने मिल के पास किए और आइंदा भी इस आपके विजन के मुताबिक और आपकी हदायत के मुताबिक इसको कंटिन्यू रखेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जिए भुट्टो। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा,
ऑनरेबल चेयरमैन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने 2 MOUs आपसे साइन करने हैं बिफोर। टेबल लगे? अच्छा, इधर लगा दें, टेबल यहाँ लगा दें। ऑनरेबल चेयरमैन, आई रिक्वेस्ट यू फॉर 2 MOUs, जो हम 3 हैं, जो हम साइन। आपको बताएं कि वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तकरीब अभी जारी है। आपको बताएं कि उनका कहना था कि महकमा सेहत के 11 मनसूबों का इफ्तिताह किया गया है। एयर एम्बुलेंस के जरिए बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं। पीपल्स एयर एम्बुलेंस के जरिए सेहत के शोबे में इनकलाब आएगा। कोयटा में महकमा सेहत के 11 मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी तकरीब में मौजूद हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि सेहत के शोबे में आवाम को सहूलियात फराहम करना तरजीह है। मजीद कहा कि पीपल्स एयर एम्बुलेंस के इफ्तिताह से सेहत के शोबे में इनकलाब आएगा। सिग्नेचर के लिए मोहम्मद अशर तशरीफ लाए हैं, जबकि स्टेट लाइफ के CEO शोएब जावेद यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा बाचा खान हॉस्पिटल के MOU साइन करने के लिए मिस नरजिस से गुजारिश है कि आप भी तशरीफ लाएं। इसके बाद बाचा खान हॉस्पिटल, बाचा खान हॉस्पिटल शहीद जुल्फकार अली भुट्टो फाउंडेशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट का ये एग्रीमेंट मिस नरजिस ताहिरा खान तशरीफ लाई हैं। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देंगे मांगा मंडी से, जहां लेस्को MNT टीमों की बड़ी कार्रवाइयां, मुतादिद मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक PSO पेट्रोल पंप पर 3 फेज मीटर का फेज डेड करके बिजली चोरी की जा रही थी, जबकि केप स्कूल में गलत टैरिफ और इजाफी कनेक्शन के जरिए बिजली इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। लेस्को हुकाम का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी और तमाम मुलव्विस सारिफीन को डिक्टेशन बिल्स जारी कर दिए गए हैं। उधर उकाड़ा पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स बरामद करके शहरियों के हवाले कर दिए। बरामदशुदा मोबाइल फोन्स DSP लीगल कलीमुल्ला की निगरानी में मुतल्लिका शहरियों के हवाले किए गए। इस मौका पर शहरियों ने जदीद टेक्नोलॉजी और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए उकाड़ा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DSP लीगल ने इंचार्ज IT साद मुस्तफा और उनकी टीम की कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया। लियाकतपुर में मुबैना चोरी की वारदात के दौरान शहरी को गोली मार दी गई, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला रात 1:15 पर रेस्क्यू को मौसूल हुई है, जिस पर एम्बुलेंस फौरी तौर पर रवाना की गई। रेस्क्यू टीम के जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी के दाएं कंधे पर गोली लगी, जबकि वाक़े से मुतालिक पुलिस को भी आगाह कर दिया गया है। गुजरांवाला अदालत ने लीबिया कश्ती हादसे केस में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को 22 साल कैद की सजा सुना दी है। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान ने एक शहरी से उसके 2 बेटों को इटली भिजवाने के नाम पर 62 लाख रुपए वसूल किए थे। दोनों नौजवान गैर कानूनी रास्ते से यूरोप जाते हुए लीबिया के करीब कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गए थे। FIA मुल्जिमान के खिलाफ इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस और PSMA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। डायरेक्टर FIA का कहना है कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा और किसी को कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा। लियाकतपुर के सरकारी गर्ल्स स्कूल में असातिज़ा के दरमियान झगड़े और हंगामा आराई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लियाकतपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 4 अब्बासिया में तैनात असातिज़ा के दरमियान तल्ख कलामी, हंगामा आराई और मुबैना तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में खातून टीचर सुमेरा खुदादाद और हेड मिस्ट्रेस के दरमियान झगड़ा देखा जा सकता है, जबकि इल्जाम आयद किया गया कि क्लासरूम में बच्चों के सामने तशद्दुद किया गया और सरकारी टैबलेट भी छीन लिया गया है।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ سیاست رہا ہے کہ ہم عوام دوست، غریب دوست سیاست کرتے ہیں۔ ہمارا کوشش یہ ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہیں، پسماندہ طبقات ہیں، ان کا خدمت کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت عام آدمی کو مدد کرتا ہے، طاقتور بناتا ہے، تو ویسے ہی پاکستان یا پاکستان کی معیشت کو طاقت ملتی ہے۔ آج کل نہ صرف بلوچستان میں، پاکستان میں، ہمارے پوری خطے میں، پوری دنیا میں بہت سے مشکلات ہیں، اور ان مشکلات کی وجہ سے معاشی مشکلات بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ خدا نہ خواستہ یہ جو معاشی مشکلات ہے یہ آگے جا کے شاید کچھ معاشی بحران بڑھے اور مزید معاشی مشکلات خاص طور پہ پسماندہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری محکمہ صحت کے 11 منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، جامشورو اور کوٹری کو ملانے والا شہید ذوالفقار علی بھٹو فلائی اوور خستہ حالی کے باعث شہریوں کے لیے خطرہ بن گیا۔ فلائی اوور پر جگہ جگہ گہرے گڑھے، دراڑیں اور غیر ہموار سڑک ٹریفک کی روانی متاثر کر رہی ہے، جبکہ حادثات کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ خراب سڑک کے باعث گاڑیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور سفر میں غیر ضروری تاخیر معمول بن چکی ہے۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کسی بڑے حادثے سے قبل فلائی اوور کی ہنگامی بنیادوں پر مرمت کرائی جائے۔ ڈی پی او اوکاڑا نے سیف سٹی اوکاڑا کا دورہ کرتے ہوئے محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ جدید کیمراز کے ذریعے شہر بھر کی 24 گھنٹے نگرانی جاری ہے، جبکہ محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے لیے فل پروف سیکیورٹی پلان بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ڈی پی او اوکاڑا نے سیف سٹی کے ورکنگ ماڈل اور جدید نظام کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کو مزید سخت اور مؤثر بنایا جائے تاکہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اور ناظرین، قصور میں مہنگائی کے بڑھتے طوفان نے عام شہری کی زندگی کو شدید متاثر کر دیا ہے۔ سبزیوں، آٹا، گھی اور دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہونے لگا۔ مزید جانتے ہیں عاشق جاوید سے۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح اگر قصور کی بات کی جائے تو قصور میں بھی جو مصنوعی مہنگائی کا جن ہے وہ بوتل سے نکل چکا ہے۔ جو غریب آدمی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ میرے پاس ایک خریدار موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی بھیا، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم سر یہ گھر کا نظام چلانا بہت زیادہ اوکھا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم گھر سے آٹا اور چینی یہ گھر کا سامان لینے آئے، بہت زیادہ ہماری پہنچ سے غریب آدمی سے پہنچ سے دور چلا گیا، ٹھیک ہے۔ 1000 روپیہ کمانے والا 3000 روپیہ گھر میں خرچہ ہے، مجھے بتائے کیسے مرجع کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہم وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز سے یہ اپیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس میں فوکس کیا جائے اور چیزیں رعایت کی جائے پلیز۔ جی مقامی شہری سے بات کی گئی تو مقامی شہری کا کہنا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ہم ڈیلی کا 1000 روپیہ کماتے ہیں، مگر ہمارے جو گھر کے اخراجات ہیں وہ تقریباً 3000 روپیہ ہو جاتے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز سے اپیل کرتے ہیں کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو سستا کیا جائے تاکہ غریب آدمی اپنے گھر میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، تھانہ کوٹ رادھا کرشن کی حدود میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ تاحال نہ رک سکا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار ایس ایچ او اور چوکی انچارج کو ملزمان کی نشاندہی کی گئی، تاہم پولیس کی جانب سے مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ تفصیلات بتائیں گے ریاض احمد۔ موجود ہے کوٹ رادھا کرشن میں۔ آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا کہ لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں۔ اسی طرح حالات کے ستائے لوگ
जो है गुर्बत से तंग आकर और हालात जो है इस दुनिया से तंग आकर लोग खुदकुशी करने पर मजबूर होते हैं। इसी तरह हमारे साथ ये भाई मौजूद है, ये इनकी फैमिली है। इस भाई की एक छोटी सी दुकान है जो इसने अपने घर की सारी जमा पूंजी उस दुकान में लगा दी और उस दुकान में 3 दफा चोरी होती है। ये जो भाई है ये किस किस का दरवाजा खटखटाता है, कहां कहां पर जाता है अपनी सुनवाई के लिए और इसके साथ क्या वकुआ पेश आता है, ये बताएंगे हमें ये भाई। 3 दफा चोरी होगी मेरी जी। अपना SHO साहब को जाने आते, तफ्तीशी साहब को जाओ तुसी, तफ्तीशी साहब कहंदे ने ਅਸੀਂ करने आ कुछ। पहली चोरी आपके साथ कब हुई? 2024 के 12वें महीने की 21 तारीख को। तो उसकी आपने एप्लीकेशन जमा करवाई? जी FIR हुई है, नामजद हुई है, कोई यानी कि सुनवाई नहीं हुई। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी तकरीबन साल बाद हुई है जी, उसी दुकान के अंदर जी। उसके बाद तीसरी तकरीबन 1 महीने बाद ही हुई है। 1 महीने बाद तीसरी हो गई। तो आपने अब इससे अपनी चोरियों के लिए कहां कहां पर आपने पहुंच की? मैं DSP साहब को भी गया जी, DPO साहब को भी गया जी 2-3 दफा। अच्छा। ते पहले DPO साहब तबादला हो गया तो दूसरे DPO साहब हुण आए ने जी, उन्हां कोल भी हुण गए तकरीबन 10-12 दिन हो गए ने। उन्होंने जी कहा जी तुसीं जाओ SHO साहब कोल ते तुहाडी रिकवरी हो जाएगी। उन्होंने तफ्तीशी साहब ने फोन कर दिता है, तफ्तीशी साहब ने कहा कि भाई हल लेने उन्होंने। तो वो हैं कौन चोर, आप जानते हैं उनको? हाँ जी जानने हो, तो पंबा पीना वाले दिन तो आपने नामजद किए हुए हैं? नामजद किए हुए ने जी। अच्छा। इसके बाद से कोई यानी कि सुनवाई नहीं हुई। उन्हें तफ्तीशी साहब ने आख्या कि भी तुसीं उन्हां दी रैकिंग करो ते असीं सानू फोन करिया जी ते असीं उन्हां नूं फड़ लांगे। तो आपने रैकिंग की? रैकिंग की उन्हां दी तकरीबन 7 तारीख नूं। अच्छा। तकरीबन 4 घंटे में उन्हां दे पिछे रहा जी ते फोन ते भी राबता होया SHO साहब नाल ते उन्हां ने कहा कि तफ्तीशी साहब नूं मैं फोन करना ते तुसीं यानी कि भी जाओ उनके कोल। तफ्तीशी साहब ने फोन किया है तो तफ्तीशी साहब कहते हैं कि भी मैं कला है चौंकी दे विच, मेरे को कोई मुलाजम नहीं है इस टाइम। ते तकरीबन 2 घंटे वो गंदिया रोड के अंदर ही रहे ने जी, मेन रोड तो बाजार वाले रोड के अंदर बाजार के 2 घंटे उत्ते फिरते रहे। तो बड़ा राबता किया मुलाजमान नाल पर उन्होंने नहीं सुनी किसी की भी, वो नहीं आए। फिर मैं मायूस होकर कराऊंगा आ चलाए। तो जी बाजी आप क्या कहेंगी? भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। ये आप कोई अपील करना चाहें, मरियम नवाज साहिबा से कुछ कहना चाहें? तो इंसाफ चाहिए हमें जी। किससे मदद की अपील मांगते हैं आप? मदद तो अल्लाह से मांगते हैं, या अल्लाह के आदमी है, ये इंसाफ दिलाए हमें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने भाई की बात सुनी कि भाई का कहना है कि जी मेरे साथ ये वक़ुआ 3 दफा पेश आया है। पहले पेश आया, उसके 1 साल बाद आया, उसके 1 माह बाद फिर पेश आया। मुझे पुलिस से कहा गया कि ये बंदों की रैकिंग करें। मैंने रैकिंग की। रैकिंग के बाद जनाब ये भाई साहब कॉल करते हैं SHO साहब को, जो हमारा मौजूदा SHO साहब हैं, उनको कॉल करते हैं। तो SHO साहब कॉल को फॉरवर्ड करते हैं चौकी इंचार्ज को। चौकी इंचार्ज साहब के जुबानी है कि जी हमारे पास नफरी नहीं है चोर को पकड़ने के लिए। उसके बाद वो चोर जो है वहां से चल के आ जाता है जो चौकी हमारी कोटरारा किशन है उसके करीब तरीन ही। ये भाई साहब फिर उनको कॉल करके कहते हैं चौकी इंचार्ज को कि जी जो है चोर चौकी के बिल्कुल करीब है, आप उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चौकी इंचार्ज साहब कहते हैं कि जी हमारे पास नफरी नहीं है, हम चोर को किस तरह पकड़ें। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। इनकी DPO कसूर मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि जी इनके इंसाफ दिलवाया जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी जो जमा पूंजी थी ये अपनी सारी जमा पूंजी जो है दुकान में लगा बैठे हैं, जो कि अब सारा माल जो है वो चोरी हो चुका है। जी। और अभी आपको खबर देंगे कराची से, जहां पीपल्स बस सर्विस के रूट नंबर 9 के मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। गुलशन हदीद टर्मिनल पर मुतातिद बसें खराब हालत में खड़ी हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मज़ीद जानते हैं इमरान अली शर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलेर के इलाके गुलशन नदीद में। मैं इस वक्त बस टर्मिनल पे खड़ा हूँ, जो रेड बस थी आवाम की सहूलियत के लिए दी गई थी। तकरीबन 30 बसें जो हैं गुलशन नदीद की आवाम को दी गई थी, जो गुलशन नदीद से लेके टावर तक चलती थी, जिनमें से 15 बसें जो एक ख़राब खस्ता हाल का शिकार हैं और इस वक्त ख़राब हैं, टर्मिनल पे खड़ी हुई हैं। तकरीबन 15 दिन हो गए उनको, अभी तक उनका रिपेयरिंग का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। जो है बिल्कुल इस वक्त ख़राब खड़ी हुई हैं और उसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। 30 बसें दी गई थी, जिसमें से 15 बसें चल रही हैं और 15 बसें ख़राब हैं।
उधर बारखान में फितना ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले पाकपतन के सपूत मेजर तौसीफ को फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे बख्तियार सुखेरा। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के तब यारों में। पाकपतन की धरती पर पैदा होने वाले रोशन सितारे वतन पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के बहादुर सपूत मेजर तौसीफ अहमद भट्टी शहीद का जस्दे खाकी घर पहुंचने पर फिजा सोगवार हो गई। शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके अपने हीरो को खराज अकीदत पेश की। पाक फौज के बहादुर सपूत मेजर तौसीफ अहमद भट्टी शहीद का जस्दे खाकी पहुंचने पर हर आंख अश्कबार दिखाई देने लगी। शहीद के एजाज में डीपीओ ऑफिस ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा की गई और मेजर शहीद तौसीफ के लिए बुलंद दर्जात की दुआ की गई। ऐसे जानिसार बेटे अता कीजिए, अल्लाह इन बेटों को इनकी मिसल और बेटे भी शफाअत को अता फरमा। अल्लाह पाक इस खानदान को। नमाज जनाजा में पाक फौज के आला अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात, उलमा इकराम, ज़िलाई इंतज़ामिया और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेजर तौसीफ अहमद भट्टी ने बलोचिस्तान के ज़िला बारखान में फितनातुल ख्वारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ जवां मर्दी के साथ अपने साथियों से मिलकर ऑपरेशन के दौरान हिस्सा लिया और डट कर दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया और वतने अजीज की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। नमाज जनाजा के मौका पर फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है के नारों से गूंजती रही। बाद अज़ां शहीद का जस्ते खाकी आर्मी के चाको चौबंद दस्तों ने तदफीन के लिए कब्रिस्तान पहुंचाया और तौसीफ शहीद के जस्ते खाकी को फौजी सलामी पेश की गई और पूरे फौजी अजाज में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सियालकोट में ईद कुर्बान के सिलसिला में मवेशी मंडियां आबाद हो चुकी हैं, जहां मुख्तलिफ नस्लों के जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं। ताहम जानवरों की बुलंद कीमतों ने खरीदारों को परेशान कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नबील नेमत से। जी बिल्कुल, अगर सियालकोट के हवाले से बात की जाए तो मैं इस वक्त सियालकोट में मवेशी मंडी जो बहुत बड़ी यहाँ पर मवेशी मंडी लगाई जाती है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि सियालकोट में मवेशी मंडी जो कि जानवर यहाँ पर आए हैं वो गाहक जो है वो जानवर खरीदने के लिए आते हैं, मगर जब जो वो रेट पूछते हैं तो रेट सुनकर वो जो है भाग जाते हैं। मगर इस वक्त मेरे साथ जो है व्यापारी मौजूद है, आइए व्यापारी से जानते हैं कि रेट जो है इस दफ़ा इतने ज़्यादा है कि जो गाहक है वो परेशान है। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। पीछे से जानवर लेके आते हैं, हम खुद बहुत महंगे लेके आते हैं, उसके बाद गाड़ियों के खर्चा बढ़ा है, इधर जगह का खर्चा बढ़ा है, इस वजह से जो है ना जानवरों के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं। गाहक भी नहीं ले रहा, आते हैं पूछ के चले जाते हैं। हम खुद परेशान हैं, हम लाए हुए हैं 12 जानवर, अभी तक एक भी नहीं सेल हुआ। उसकी वजह महंगाई है, लोग आते हैं रेट पूछ के चले जाते हैं, इस वजह से नहीं सेल हो रहे। जी मुझे 2 दिन से मैं चक्कर लगा रहा हूँ मवेशी मंडी में, मुझे कोई भी ना अपने हिसाब से जानवर नहीं मिल रहा है। जो रेट पूछता हूँ 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, कुर्बानी भी करनी है और इनका ना रेट कोई ना समझ नहीं आ रहा है, जाए और बंदा जाए की साइड पे। जी ये जो जानवर आ रहे हैं ना पीछे से बहुत महंगे आ रहे हैं। ये मुल्तान मंडी है, रहीम यार खां है, उधर से हम लेके आते हैं ना, तो ये 6-8 महीने पहले हम लेके आते हैं, तो उनकी जो सेव है, उनकी खुराक है वो बहुत महंगी है। उस लिहाज से जो गाहक आ रहा है तो वो कहता है कि हमें कम प्राइस में मिले, लेकिन हमारा जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कस्टमर और व्यापारी की बात सुनी, व्यापारी का कहना है कि जानवर जो है पिछले दफ़ा से इस दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और अगर कस्टमर की बात की जाए तो कस्टमर का कहना है कि हमें जो है जानवर खरीदने में मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है। जी दूसरी जानिब मुस्तफाबाद में मेन फिरोजपुर रोड पर कायम गैर कानूनी क्रॉसिंग कट शहरियों के लिए खतरा बन गया। शहरियों का बताना है कि ये गैर कानूनी रास्ते किसी भी वक्त बड़े हादसे का बायस बन सकते हैं। खुसूसन रात के औकात में सूरत हाल मजीद खतरनाक हो जाती है। इलाका मकीनों ने जिले इंतजामिया, हाईवे डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस से मुतालबा किया है कि तमाम गैर कानूनी क्रॉसिंग कट फौरी बंद किए जाएं और जिम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
जलालपुर पीरवाला में चीफ मिनिस्टर फ्री स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां शहरियों को मुफ्त भी सहूलियात फराहम की जाएंगी। कैंप में खवातीन और मर्दों के लिए मुख्तलिफ बीमारियों के 9 इकसाम के टेस्ट और फ्री स्क्रीनिंग की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौका पर MS डॉक्टर हाफिज नासिर अब्बास ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि कैंप 3 रोज तक जारी रहेगा, जहां माहिर डॉक्टर्स हर वक्त मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा इस इक़दाम का मकसद सेहतमंद खवातीन, सेहतमंद मुआशरे के विजन को फ़रोग़ देना और शहरियों को एक ही छत तले मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। मिंशनाबाद में नवाज शरीफ स्कूल गर्ल्स कैंपस के खिलाफ मुबैना साजिश नाकाम हो गई। सिविल सोसाइटी और वकला ने तालीमी मंसूबे की हिमायत कर दी। मुकर्रिरीन का कहना है कि ज़ाती अनाद और बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद पर एक अहम तालीमी मंसूबे को मुतनासिब बनाने की कोशिश की गई, जो हज़ारों तालिबात के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरातिफ है। सदर बार सईद अहमद, साबिक और दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि इस इदारे की बहाली इलाके के लिए खुशाइंद कदम है। सखर की यूनियन कमेटी नंबर 2 में कई दहाइयों से जारी पानी के बहरान के हल के लिए नई वाटर सप्लाई लाइन बिछा दी गई। इलाका मकीनों ने बताया है कि चेयरमैन UC 2 हाजी हनीफ मेमन और वाइस चेयरमैन चौधरी अजहर हुसैन ने इलेक्शन के दौरान पानी के मसले के हल का वादा किया था, जिसे अब अमली शक्ल दे दी गई है। इस मौका पर वाटर वर्क्स के इंजीनियर आगा जावेद भी मौजूद थे, जिन्होंने काम का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अमले को जरूरी हिदायत जारी की। शहरियों ने इस इक़दाम को तारीखी पेशरफ्त करार देते हुए मुतल्लिका हुकाम का शुक्रिया अदा किया। पंजाब भर की तरह हासिलपुर में भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 3 रोजा चीफ मिनिस्टर स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप का आगाज कर दिया गया है, जहां शहरियों को मुफ्त इलाज और मुख्तलिफ तिब्बी टेस्ट की सहूलत फराहम की जाएगी। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद फैसल। जी शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा ही है कि पंजाब भर की तरह हासिलपुर में भी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की जानिब से मेडिकल कैंप लगा दिए गए हैं। मैं इस वक्त हासिलपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हूँ और मेरे साथ MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर काशिफ मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे 3 रोज़ा मेडिकल कैंप लगा है मैडम मरियम नवाज साहब की हिदायत पे, और हमारी जो सेक्रेटरी हेल्थ है नादिया साहब की हिदायत पे। हम 14, 15, 16 3 रोज़ का कैंप है। कल इसका पहला दिन था। तो इस कैंप में हमारे पास जो है ना वो डॉक्टर मौजूद हैं, जिसमें क्लिनिकल हिस्ट्री वगैरह लेते हैं। मरीज़ से पहले उसका मसला वगैरह पूछते हैं, उसकी ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद मरीज़ के टेस्ट वगैरह फ्री हैं, जिसमें हेपेटाइटिस B है, C है, HIV है। उसके बाद शुगर फ्री चेक हो जाती है, HB चेक हो जाती है फ्री। उसके बाद फिर जो डॉक्टर है इसकी जो टेस्ट वगैरह इनकी रोशनी में मेडिसिन का तजवीज़ करता है। हमारे पास फिजिशियन बड़ा बैठा हुआ है, हमारे पास जो है ना वो चेस्ट स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है, वो छाती की जो बीमारी है, TB हो गया, फेफड़ों की बीमारी है, उसकी दवाई तजवीज़ करता है। फिर हमारे पास बच्चा की जो बीमारी है उसके लिए डॉक्टर बैठी हुई है, वो दवाई तजवीज़ करती है। हमारे पास इंसुलिन भी इस कैंप में अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और उसमें मुफ्त तबी मशवरे दिए जाते हैं। तो मेरी अवाम उन्नास से इल्तमास है कि वो इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ़ लें। कल इसका आखिरी दिन है। आज भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मरीज़ आ चुके हैं, अब तक 350 पेशेंट्स आ चुके हैं। तो जितने ज़्यादा हमारे पास पेशेंट आएंगे तो हमारा उतना जो है ना वो लोगों का जो मेरा ज़िंदगी है वो भी बेहतर होगा और सेहत की सहूलत भी अच्छी हो जाएगी। जैसा कि हमने MS डॉक्टर काशिफ से जाना, तो उनका यही कहना था कि मैं हासिलपुर के शहरियों को इल्तमास करता हूँ कि वो आएँ और इस मेडिकल कैंप से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर भी ज़्यादा अवेल हैं और अपने जो टेस्ट हो रहे हैं जिनमें HIV और वो भी मुख्तलिफ टेस्ट हैं वो भी फ्री हो रहे हैं। इसलिए शहरी आएँ और अपना मेडिकल टेस्ट करवाएँ। जी टंडो मोहम्मद खान में अलखिदमत फाउंडेशन सिंध के ज़रिए तमाम 20 मुस्तहिक बच्चियों में जहेज गिफ्ट तकसीम करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। टंडो मोहम्मद खान में अलखिदमत फाउंडेशन सिंध की जानिब से एक निजी हॉल में इज्तिमाई जहेज गिफ्ट तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें समाजी सियासी शख्सियात, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और मुस्तहिक खानदानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। तकरीब के दौरान 20 मुस्तहिक बच्चियों में रोजगार तकसीम का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुकर्रिरीन का कहना था कि ऐसे फलाही इक़दामात माशरे में एहसास जिम्मेदारी, ताउन और दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे को फरोग़ देते हैं। अलखिदमत की बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिसने हमें हमारी इतनी मदद की, मैरिज बॉक्स दिए हमें, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसने हमारी इतनी मदद की। माशाल्लाह।
जैबकाबाद में शहीद अल्लाह बख्श सोमरो की 83वीं बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मुकर्ररीन ने अपने खिताबात में कहा कि शहीद अल्लाह बख्श सोमरो एक उसूल पसंद, अवाम दोस्त और जमहूरियत पसंद रहनुमा थे, जिन्होंने कौमी यकजहती और अवामी हुकूक के लिए तारीखी जदोजहद की। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी शिरकत की और शहीद रहनुमा की खिदमात, कुर्बानियों और सिंध से मोहब्बत को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। शेखुपुरा में सालाना इंटर डिस्ट्रिक्ट और यूनिट स्पोर्ट्स मुकाबले भरपूर जोशो खरोश के साथ मुनक्किद हुए। मुकाबलों में जिला पुलिस शेखुपुरा स्पेशल ब्रांच, RMPA और ट्रैफिक पुलिस की टीम्स ने शिरकत की है। खेलों के आगाज से कबल SP ऑपरेशन नवाज सयाल और DSP हेडक्वार्टर तारिक डोगर ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तमाम टीम्स ने शानदार खेल और बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा किया है। मजमूई तौर पर जिला पुलिस शेखुपुरा ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम कर ली, जबकि मुख्तलिफ खेलों में RMP और ट्रैफिक पुलिस ने दूसरी पोजीशन हासिल की। सरगोदा में पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के ज़रिए इत्तेमाम लाइव पेंटिंग मुकाबला मुनक्किद किया गया। महकमा इत्तलात व सकाफत और पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स सरगोदा डिवीजन के ज़रिए तमाम हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है के उन्वान से लाइव पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद हुआ। डिप्टी कमिश्नर हुसैन अहमद रजा चौधरी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करते हुए तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा और नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में नकद इनामात तकसीम किए। पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा को 50,000, दूसरी को 30,000, जबकि तीसरी पोजीशन पर 20,000 रुपए इनाम दिया गया। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज जाकिर रहमान सदीकी ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम वतन के दिफा के लिए मुत्तहिद है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है और वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उनका कहना था, अगर भारत ने सरहदी खिलाफ वर्जी की कोशिश की तो कौम पहले की तरह मौसर और दिनदान शिकन जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। हाफिज जाकिर रहमान सदीकी ने मुल्क की सलामती, इत्तेहाद और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मुल्क भर की तरह मेलसी और गिरदनवाह में भी मौसमियाती तब्दीली ज़राअत के शोबे के लिए एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। गैर मुतवक्की बारिशें, शदीद गर्मी और पानी की किल्लत ने फसलों की पैदावार को मुतासिर करना शुरू कर दिया, जिसके बायस किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे मियां सुहेब ताहिर। मौसमियाती तब्दीली ने किसानों को परेशान कर दिया है। बेवक्त बारिशें, कहीं पानी की कमी और कहीं तेज धूप। किसानों के मुताबिक मौसम की शिद्दत ने न सिर्फ पैदावार को मुतासिर किया है बल्कि लागत में भी इजाफा कर दिया है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से नहीं पता चल रहा कि मौसम किस वक्त चेंज हो रहा है। कभी सर्दी, कभी गर्मी और अचानक मौसम पलटा खाता है। या सर्दी है तो फिर फौरन जो है गर्मी पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी फसलें काफ़ी मुतासिर हो रही हैं। और हुकूमत पाकिस्तान से चाहिए कि वो किसानों के लिए कोई मौसर इंतज़ाम करे ताकि किसान खुशहाल हो सके। तब्दीली के बढ़ते असरात के दरमियान किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बेहतर हिकमत अमली, जदीद टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट के मौके इनकी मुश्किलात आसान कर सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पाकिस्तान इससे बिल्कुल भी मुबला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को ज़्यादा अफेक्ट किया है मौसमियाती तब्दीली ने। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज का हर जगह पहले ही सदेबाब करने के लिए हुकूमतें कर रही हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पाकिस्तान में टोटल हमारी डिपेंडेंसी ज़राअत पे है और हमारे पास अभी तक इसको फाइट करने की कोई पेशबंदी नहीं की गई। गवर्नमेंट काश्तकार की बहुत परेशानियां हैं। काश्तकार तो लागत भी अपनी रिकवर नहीं कर रहा। पूरी दुनिया के एक चैलेंज है। इस साल एक्सपेक्टेड है पूरे पाकिस्तान में 52 टेम्परेचर, और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे इलाके में मकई की फसल को होगा, और इसके लिए अभी तक कोई बाकायदा मनसूबाबंदी नहीं की गई। हुकूमत वक्त से अपील है और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द अज जल्द मौसमियाती तब्दीलियों के हल के लिए, मसाइल के हल के लिए कुछ खातिर स्टेप ले। और मौसमियाती तब्दीली ने किसानों को परेशान तो कर दिया है। किसान अगर जदीद टेक्नोलॉजी पर अमल करें तो किसान खुशहाल हो सकता है। कैमरा टीम के साथ मियां सुहेब ताहिर, TV टुडे, मेल से।
ओकाड़ा में सरकारी स्कूलों की मुमकिना निजकारी के खिलाफ असातिज़ा और क्लर्क बरादरी ने एहतजाज किया। रैली की क़यादत उगे का पंजाब के सदर शफकत रसूल सिंधु ने की है। मुजाहिरीन ने निजकारी, लिव इन कैशमेंट कानून और महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुतालिबा किया है कि सरकारी इदारों की आउटसोर्सिंग फौरी रोकी जाए। मुकर्ररीन का कहना था मुतालिबात तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा लाहौर तक बढ़ाया जाएगा। उधर बुरेवाला में वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी शुरू कर दी गई है। बुरेवाला में चीफ मिनिस्टर स्पेशल हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह साबिक MNA चौधरी नज़ीर अहमद अराई और साबिक MPA सरदार खालिद महमूद ने किया। इस मौका पर MPA चौधरी मोहम्मद यूसुफ, मलिक नुशेर अंजुम, असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन और MSTHQ डॉक्टर इमरान भट्टी समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बीएन सेहतमंद जिंदगी की जानिब 9 कदम के तहत 3 रोज़ा खुसूसी स्क्रीनिंग कैंप शुरू कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं मियां फहीम की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह शेखुपुरा में भी चीफ मिनिस्टर स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है। ये कैंप 3 रोज तक जारी रहेगा, जहां THQ, DHQ और बुनियादी मुराकज सेहत में अवाम का ताना बंधा हुआ है। ये हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है। एक जगह पे सारे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो अवाम को प्राइवेट में टेस्ट वगैरह करवाने पड़ते थे, बहुत ज्यादा महंगे टेस्ट होते थे। ये हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया। कैंप के दौरान मरीजों को मुख्तलिफ मराहल से गुजारा जाता है, जिससे पहले रजिस्ट्रेशन की जाती है, जिसके बाद ब्लड प्रेशर और शुगर जैसे बुनियादी मायने वाइटल्स किए जाते हैं। आज के इस हेल्थ वीक में हम मरीजों में हेपेटाइटिस B, C और HIV जैसे मौजूदी अमराज की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जिन मरीजों में अलामत पाई जा रही हैं उनको मुफ्त अद्वियात भी मुहैया कर रहे हैं और उनको काउंसिल भी कर रहे हैं। तो इसका मकसद यही है कि लोगों को एक जगह पे सारी सहूलत मिल जाए। कोई भी उनको अगर बीमारी है तो उसका हमें पता चल जाए और उसका पर इलाज हो। कैंप में खवातीन और बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। जच्चा बच्चा के चेकअप के साथ साथ बच्चों की ग़िज़ाई वैक्सीनेशन और कमज़ोर बच्चों के लिए ग़िज़ाई खुराक भी फराहम की जा रही है। बीमारियों की स्क्रीनिंग, तशख़ीस और एक सेपरेट तौर पर डॉक्टर, ताकि वो एक अम्ब्रेला के नीचे अपना चेकअप करा सकें, मुख्तलिफ जगह पे जाने की ज़रूरत ना हो, वो इनकार किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा के करीब टारगेट है, जो कि हम हर दिन के हिसाब से 3000 टारगेट अपना पूरा करेंगे। और महकमा सेहत की जानिब से लगाए गए इस कैंप में खानदानी मनसूबाबंदी और नफ्सियाती काउंसलिंग की सहूलत भी मौजूद है। शहरियों ने हुकूमत के इस कदम को सराहते हुए इसे गरीब परवर करार दिया गया है। ये कैंप 16 मई तक जारी रहेगा। शहरी बड़ी तादाद में तशरीफ लाएं और इस सहूलियात से फायदा उठाएं। कैमरामैन टीम कैमरा मियां फहीम, TV टुडे न्यूज़, शेखुपुरा। उधर फैसलाबाद में अंजुमने इमामिया सादात पीपल्स कॉलोनी के ज़ेर एहतमाम एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें सादात बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात जानते हैं फरूख नकवी की इस रिपोर्ट में। इजलास में अंजुमन इमामिया दकोहा सादात पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 हुसैनिया चौक फैसलाबाद के सीनियर रुकन सैयद साजिद हुसैन नकवी की बेटी सईदा उसवा फातिमा नकवी को MBBS की डिग्री मुकम्मल करने और गोल्ड मेडल हासिल करने पर सादात बरादरी ने मुबारकबाद देते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मज़ीद तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। डॉक्टर उसवा फातिमा नकवी ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरी कामयाबी मेरे उस्ताज़ा और वालिदैन की दुआओं का समर है। उन्होंने अपने अज़म का इजहार करते हुए कहा कि जिस मकसद और लगन से मैंने जो डिग्री हासिल की है, इंशाअल्लाह ताला दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए कोई कसर उठा नहीं रखूँगी। डिवीजनल ब्यूरो चीफ फरूख नकवी, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।